नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है उपवास के छठे दिवस पे। आज का विषय है उपवास का उद्देश्य भाग 2। समुचित भावना से रखे जाने पर उपवास आध्यात्मिक विकास का एक सशक्त और प्रभावशाली माध्यम बन जाता है। बाह्य लेखों से लिए गए ये उद्धरण उपवास के कुछ प्रभावों का वर्णन करते हैं। उपवास के कई चरण और अवस्थाएं हैं और इसमें असंख्य प्रभाव और लाभ सन्निहित है। जिन लोगों ने इन्हें प्राप्त किया है वो सौभाग्यशाली है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि उपवास आत्मा और मनोभावों के समस्त विकारों का सर्वाधिक महान उपचार और सर्वोच्च निदान है। ये तुम्हारे सौभाग्य है कि तुम्हें प्रभु के विधानों का पालन किया और इन आशीर्वादित दिनों में उपवास रखा, क्योंकि वो भौतिक उपवास आध्यात्मिक उपवास का ही एक प्रतीक है। ये उपवास समस्त आत्मकेंद्रित स्वार्थी इच्छाओं के कलुष से आत्मा को स्वच्छ करता है, आध्यात्मिक गुण सृजित करता है, उस सर्वदयालु ईश्वर के प्रति आकर्षण बढ़ाता है और अस्तित्व को दिव्य प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित करता है। उपवास व्यक्ति को जागृत करने का माध्यम है। इससे हृदय कोमल और दयालु बनता है तथा आध्यात्मिकता में वृद्धि होता है। ये इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य के विचार ईश्वर के वंदन अभिनंदन तक सीमित रहेंगे और इस सजगता और उत्प्रेरणा से निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धियां साथ आएंगे। उपवास आध्यात्मिक उन्नयन का माध्यम है। अनिवार्य प्रार्थना उपवास और मनुष्य में जागरूकता और सजगता आती है। ये परीक्षाओं से उसकी सुरक्षा और संरक्षा में सहायता होते हैं। आज का चिंतन। पहला, निर्णय करें कि नीचे दिए गए उद्धरण उपवास की भावना से अनुकूल है या नहीं। चूंकि सामान्य रूप से मैं सुबह का नाश्ता नहीं लेता, इसलिए मैं उपवास के दौरान भोर की प्रार्थना के लिए सूर्योदय से पहले नहीं उठ सकूंगा। इसके बदले में कुछ और घंटे सो लूंगा। उपवास मुझे बहुत ही प्रिय है क्योंकि ये मेरे लिए अपना वजन कम करने का सुअवसर है। उपवास के दौरान मैं अपने भोजनावकाश का सदुपयोग प्रार्थना करने और कुछ बाह्य लेखों पर ध्यान मनन करने के सुअवसर के रूप में करूँगा। उपवास के दौरान मैं प्रार्थना करूँगा और उन आध्यात्मिक चुनौतियों पर मनन करूँगा जिनका सामना मैं अपने जीवन में इन दिनों कर रहा हूँ। दूसरा, उपवास किस तरह व्यक्ति में जागरूकता और सजगता लाते हैं। तीसरा, उपवास परीक्षाओं की घड़ी में सुरक्षा और
संरक्षण संरक्षा में किस तरह सहायक है। उम्मीद करते हैं ये चिंतन आपकी मददगार होंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।